अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसे सोशल एंजाइटी है, तुम हमेशा से फील करते आए हो कि तुम्हें कहीं ना कहीं सोशल एंजाइटी है। जब भी तुम पब्लिक स्पेस में जाते हो या लोगों से सोशलाइज होने जाते हो तो तुम ऑकवर्ड बिहेवियर करने लगते हो, तुम अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हो, तुम कम्युनिकेशन को मतलब कि जो भी बात है उसे कैरी ऑन नहीं कर पाते हो। अगर तुम्हारी यही प्रॉब्लम है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारी इस सिचुएशन की कि तुम क्यों सोशल नहीं हो। मे बी तुम्हारा कोई बचपन का ट्रॉमा हो या तुम्हें सोशल होने का कभी मौका ही ना मिला हो, इसी वजह से उस चीज़ को लेकर के तुम्हें एंजाइटी है। मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ अपना। जब मैं छोटा था तो मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, राइट। तो मैंने 1 क्लास में सबसे पहली बार लैपटॉप कंप्यूटर देखा। मैंने उस चीज़ को देखा तो मुझे एंजाइटी हो गया कि कैसे बच्चे यार दूसरे बच्चे चला ले रहे हैं, इसमें इतने सारे बटन्स हैं, इतने सारे कीपैड्स हैं, इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, इवन दो इतने सारे फंक्शंस हैं, और कैसे छोटे छोटे बच्चे इसे चला ले रहे हैं। मैं उस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो गया था, मुझे एंजाइटी होती थी कंप्यूटर को देख करके। लेकिन आज के वक्त में देखो, क्या मेरे पास लैपटॉप नहीं है? ज़रूर है, मेरे पास लैपटॉप है, सिस्टम है, और मेरा दिनचर्या ही इन्हीं चीज़ों के आसपास है। क्या मुझे अब डर लगता है इन चीज़ों से? नहीं, अब मैं यूज्ड टू हो गया हूँ और मुझे डर नहीं लग रहा है। तो सिंपल सी बात है, यही सेम सिचुएशन तुम्हारे ऊपर है मेरे बच्चे। हो रहा है तुम्हारे साथ क्या कि तुम्हें सोशल होने का मौका ही नहीं मिला है। तुम्हारी फैमिली साइड भी उतनी स्ट्रांग नहीं है, मतलब कि तुम्हारी फैमिली साइड ने भी तुम्हें कभी भी सोशल होने का मौका नहीं दिया। जब तुम छोटे थे तो माता पिता तुम्हारा 80% काम कर देते थे। जब वक्त आया तुम्हें खुद से करने का तो तुम्हें अब सोशल एंजाइटी हो रही है। देखो, सोशल एंजाइटी कोई बीमारी नहीं है, कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। तो सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये एक जीने का तरीका है। सोशल एंजाइटी हर एक इंसान को होती है। इवन दो नेपोलियन को भी सोशल एंजाइटी हुआ था, फ्रेडरिक नीचा को भी सोशल एंजाइटी हुआ था। किस इंसान को सोशल एंजाइटी नहीं हुआ था? सोशल एंजाइटी को बहुत ईजी है हील करना। अपना पर्सनल एग्जाम्पल बताता हूँ। मुझे स्टेज पर बोलने में डर लगता था, बहुत डर लगता था। ओके, इस चीज़ को मैंने कैसे हील किया कि पहले मैंने छोटे छोटे ग्रुप्स में, मतलब कि जो ग्रुप एक्टिविटी होती थी उसमें मैंने पार्ट लेना शुरू किया। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये चीज़ काम करता है। कहीं भी अगर देखो कि कोई ग्रुप बना करके कोई काम हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, उसमें ज़रूर भाग लेने की कोशिश करो। सेकंड, अपनी ढेर सारी हॉबीज़ बनाओ। हॉबीज़ जैसे कि मेरा हॉबी है चेस खेलना। चेस मुझे अच्छा लगता है खेलना। इवन दो मैं अच्छा प्लेयर नहीं हूँ, फिर भी मैं चेस खेलने की कोशिश करता हूँ। इससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। मैं कोशिश करता हूँ पब्लिक कम्युनिकेशन करने की, पब्लिक स्पीकिंग करने की। मैं बोलना चाहता हूँ मैं सेल्स में अच्छा हूँ, मैं ये कह सकता हूँ। मैं वीडियोस बनाने में अच्छा हूँ, ये कह सकता हूँ। तो ये सारी क्या है? ये सब हॉबीज़ हैं, और यही सारी हॉबीज़ मेरी सोशल एंजाइटी को ब्रेक करती हैं। लोग तुम्हें इसलिए नहीं जानेंगे कि तुम्हारी कैसी पर्सनैलिटी है। लोग तुम्हें एक्चुअली में देखते हैं कि तुम्हें क्या आता है, तुम्हारे पास क्या स्किल्स है, उस बेसिस पर जज करते हैं। और सोशल एंजाइटी तब होती है इंसान को जब उसके पास कुछ नहीं होता, जब इंसान एक वॉइड होता है। पर्सनल एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना, आज से 5 से 6 साल पहले मुझे डर लगता था यार, स्टेज पर जाने में डर लगता था, लोगों के ग्रुप से कम्युनिकेट करने में डर लगता था। इवन तुम्हें जान करके हैरानी होगी, अपनी पर्सनल डिलेमा शेयर कर रहा हूँ। रेस्टोरेंट होते थे ना, जो महंगे वाले रेस्टोरेंट, उनमें जाने में मुझे डर लगता था। जब मैं आज से 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। दोस्तों ने एक बार बनाया कि यहाँ पे मेरे आसपास एक कैफ़े हाइड आउट है, कॉफ़ी पीने की जगह, सबको वहाँ पे इकट्ठा होना था, और मैं 9 क्लास में था। मैं नहीं जा पाया क्योंकि मुझे डर लग रहा था उस जगह पे जाने में। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, मुझे भी सोशल एंजाइटी थी। मैंने देखा कि जब मैंने धीरे धीरे कुछ स्किल्स सीखे, मेरे अंदर बहुत सारी हॉबीज़ आई, जब मैं अपने आप को व्यस्त रखने लगा तो मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया, और मैं आसानी से सोशल हो पा रहा था। और मैं उन लोगों के साथ सोशल हो पा रहा था जो मेरी बातों को समझ रहे थे, जहाँ मैं कुछ वैल्यू दे पा रहा था। और मेरे अंदर एक पर्सनैलिटी आया ना। पहले मैं खोखला था, मैं क्या था? खाली था, मेरे अंदर कुछ नहीं था। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब एक बच्चे के अंदर कुछ नहीं होता है तो उसका सेल्फ स्टीम लो होता है। और ये मैं जानता हूँ, मेरे से बेहतरीन इस चीज़ को कोई नहीं जान सकता है। सोशल एंजाइटी का जो रिलेशन है सेल्फ स्टीम से, वो इतना खतरनाक है जिसे मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे जैसे मैंने अपनी सेल्फ स्टीम को फिक्स किया, अपने सेल्फ स्टीम को रिपेयर किया, मेरी सोशल एंजाइटी खत्म हो गई। अब ऐसा समझो कि तुम्हें कल सिंगिंग करना और तुम्हें सिंगिंग नहीं आता है, तुम्हें एंजाइटी हो जाएगी। समझ रहे हो ना इस बात को? लेकिन तुम्हें डिबेट करना आता है और कल को डिबेट है, तुम अच्छे से अच्छे, अगर कोई सामने से अगर आ रहा है एक नॉर्मल प्रो डिबेटर, फिर भी उसे तुम 5 से 10 मिनट आर्गुमेंट में हरा सकते हो, मतलब कि एटलीस्ट मॉडरेट लेवल का परफॉर्मेंस दे सकते हो, और तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। तो जो चीज़ तुम्हें करने आता है उसी के थ्रू तुम सोशल एंजाइटी को ब्रेक डाउन करोगे। जैसे कि मेरा दोस्त है, वो इंट्रोवर्ट है, लेकिन अगर फोटोग्राफी की बात आए
तो उससे बड़ा एक्सट्रोवर्ट कोई नहीं है। अब समझने की कोशिश करो। और वो फोटोग्राफी के स्किल के थ्रू अपने आप को एक्सपोज करता है, अपने पर्सनैलिटी को ऑन करता है, अपने सोशल एंजाइटी को किल करता है। जैसे कि मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे जब अपनी सोशल एंजाइटी को किल करना रहता है तो मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, फिलॉसफी की बात करता हूँ, राइट, इन तरह के न्यू रिसर्च पेपर्स की बात करता हूँ। अपने आप मेरा जो सोशल एंजाइटी वो खत्म हो जाता है, जो एंजाइटी है वो भी खत्म हो जाता है। इंटरव्यू में मैं गया हूँ, ओके, 3-4 इंटरव्यू को मैंने इतने अच्छे तरीके से फोड़ा है क्योंकि जो डिस्कशन हो रहा था उसमें मैंने अपने इंटरेस्ट को भाई पुट इन कर दिया, राइट। रिसेंटली एक जगह गया तो फिजिक्स में वो लोग पूछने लगे कि हाइड्रोलिक्स किस लॉ पर काम करता है, बस मजाक में ही, बाहर काम चल रहा था जेसीबी से, तो वही बोले कि तुम फिजिक्स ऑनर्स हो। ओके, मैं फिजिक्स ऑनर्स हूँ। तो उन्होंने मुझसे सडनली पूछ दिया कि ये जो जेसीबी चल रहा है ये किस लॉ पर चल रहा है, तो मैंने बताया ये पास्कल के लॉ पे चल रहा है। आई थिंक सही बोल रहा हूँ, राइट। तो इस तरीके से मैंने समझाया, तो उस वक्त क्या हुआ, मुझे कॉन्फिडेंस आया क्योंकि मेरे स्किल से रिलेटेड चीज़ें थी ना। लेकिन कहने का मतलब, अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं होगा तो तुम वॉइड फील करोगे, खाली फील करोगे। और जब तुम खाली फील करोगे, बिलीव मी, अगर जब तुम खाली फील करोगे तो सेल्फ स्टीम लो होगा। जो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, सेल्फ स्टीम जब लो होगा तो सोशल एंजाइटी आएगी। सोशल एंजाइटी आएगा तो तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे बाहर में। तो सिंपल सा एक हैक बताता हूँ, तुम्हारे पास जितनी स्किल्स रहेंगी, जितनी हॉबीज़ रहेंगी, जितना इंटरेस्टिंग इंसान रहोगे, जितना खुल करके चीज़ों को सीखोगे, तुम्हारी जो सोशल एंजाइटी है वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। मैं मानता हूँ कि बचपन में क्या गलती हुई मैं बताता हूँ। हमारा एजुकेशन सिस्टम अथॉरिटी ऑन करता है। बचपन में तुम टीचर से कुछ पूछना चाहते थे फिर भी नहीं पूछ पाते थे, इसलिए नहीं कि तुम्हें सोशल एंजाइटी होती थी, क्योंकि सामने वाला टीचर ही बहुत चूतिया होता था। आई एम रियली सो सॉरी, बट ये सच बात है। तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, सबसे पहले तो वो हमें एंसियस बना देती है। पेरेंट्स हमें बहुत ज़्यादा केओटिक बना देते हैं, टेंशन वाला माहौल में रख करके दे देते हैं। स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को मैं पर्सनली समझता हूँ, लेकिन वो सारी बातों को हटा दो। तुम्हारे ट्रॉमा को हील करना बहुत आसान है, सोशल एंजाइटी वाले एस्पेक्ट को। इसी तरीके से तुम अपने सोशल एंजाइटी को ख़त्म कर पाओगे। यही एक हॉलिस्टिक रियलिस्टिक तरीका है। ओके, सो प्लीज़ ट्राई टू फॉलो दीज थिंग्स।